अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन के। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, डिफाइन कर लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच वन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस विद अनदर इलेक्ट्रोफाइल an aromatic hydrocarbon is called electrophilic substitution reaction of aromatic hydrocarbons। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर ऐसे रिएक्शंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पाए जाएं तो उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, प्रोसीड करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये रिएक्शंस 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स, और इसी सेकंड स्टेप को फर्दर नाम दिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ वैलेंट इंटरमीडिएट का, या फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन का, या फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनियम आयन। और थर्ड स्टेप जो है डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स, और इस स्टेप को रीएरोमेटाइजेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेप में सिग्मा कम्प्लेक्स वापस एरोमेटिसिटी गेन करता है। और जो फोर्थ स्टेप है वो है कैटालिस्ट रिकवरी, और इस स्टेप में जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं रिएक्शंस के दौरान वो रिकवर हो जाता है। अब जो मोस्टली बुक्स कंसिडर करती हैं वो इन 2 स्टेप को कंसिडर करती हैं, इसको फर्स्ट स्टेप मानती हैं और इसको सेकंड स्टेप मानती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स को फर्स्ट स्टेप और डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स को सेकंड स्टेप मानती हैं। और ज़्यादातर बुक्स कहती हैं कि ये रिएक्शंस 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। एनीवे, देखते हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म को। अच्छा, स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब हम इस स्टेप में एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में हेल्प आउट करता है, और वो कैटालिस्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर हो, ताकि वो न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ मिला ले और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो। और सेकंड स्टेप नाम दिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स का, या अरेनियम आयन फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन ऑफ वैलेंट इंटरमीडिएट का। और इस स्टेप में बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फर्स्ट स्टेप में जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है, और यह एक स्लो स्टेप है जिसको RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। और इस स्टेप के रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा कम्प्लेक्स बनता है जो कि एक लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है जबकि सिग्मा कम्प्लेक्स जो है ये एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। अब ये फर्दर स्टेबिलिटी गेन करेगा रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, जिसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है सिग्मा कम्प्लेक्स के अंदर ये पूरी रिंग में माइग्रेट करेगी। और थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन या रीएरोमेटाइजेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स। ये जो सिग्मा कम्प्लेक्स है ये थर्ड स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन करेगा वापस, इसलिए इसको रीएरोमेटाइजेशन कहते हैं। और डीप्रोटोनेशन इस वजह से कहते हैं कि इसमें प्रोटॉन रिमूव होता है। और ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 4, जिसको नाम दिया जाता है कैटालिस्ट रिकवरी का। इस स्टेप में कैटालिस्ट जो कि हमने रिएक्शंस के दौरान यूज़ किया होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो वापस रीजनरेट हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इन एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टडी करेंगे फर्दर। सबसे पहली एग्जांपल है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में एक हेलोजन जो है रिप्लेस होता है वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन के साथ,
इस वजह से इसको हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। अब हेलोजिनेशन में हम फर्दर देखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, और दूसरी एग्जांपल है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, थर्ड एग्जांपल है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और फोर्थ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड फिफ्थ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज की वीडियोस में हम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के ऊपर फोकस करेंगे। सो व्हाट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन? डिफाइन कर लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन्स मीन कि ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जिसमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करे हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, किसी के साथ रिप्लेस करे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। ठीक है, जिसमें यह हाइड्रोजन रिप्लेस करता है बेंजीन का फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, तो ऐसे रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। अच्छा, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हम फर्दर देखते हैं क्लोरीनेशन कैसे होती है, ब्रोमिनेशन कैसे होती है, और आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन कैसे होती है। सो पहले हम देखते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा जी, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, यानी कि वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन की रिप्लेसमेंट बाय Cl इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जिसमें बेंजीन रिंग का वन ऑफ द हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का रिप्लेस करे Cl के साथ, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। जनरल रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं और साथ में क्लोरीन और लीविस एसिड लिया जाता है एज अ कैटलिस्ट, FeCl3 या LCl3, कोई भी लीविस एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया जाता है, जो कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हेल्प आउट करता है। और रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ से बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ विद Cl के साथ, ये Cl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बनी, और यहाँ से जो एक क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा और बन जाएगा HCl। अच्छा, मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप वाइज कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, जिसको नाम दिया जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, और इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन जो कि जनरेट होता है, और इसको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप का नाम दिया जाता है। क्लोरीन लीविस एसिड एज अ कैटलिस्ट LCl3, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है LCl4 नेगेटिव, प्लस साथ में क्लोरोनियम आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। स्टेप 2 है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इस स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है जहां बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फर्स्ट स्टेप में जनरेटेड क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करती है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक लेस स्टेबल फॉर्म बनती है जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये बेंजीन के मुकाबले में लेस स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है जहाँ एरोमेटिसिटी पाई जाती है, जबकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स फर्दर स्टेबिलिटी गेन करेगा थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, जहाँ ये बॉन्ड सबसे पहले शिफ्ट होगा यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में
ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस तरह ये पूरे रिंग में मूव करेगा और जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। और जो थर्ड स्टेप है रीएरोमेटाइजेशन या डीप्रोटोनेशन, इस स्टेप में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये प्रोटॉन रिमूव होगा इससे और वापस एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। इसी वजह से इसको रीएरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। डिप्रोटोनेशन इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ये रिमूव होता है और एरोमेटिसिटी वापस गेन हो जाती है और साथ में H पॉजिटिव जनरेट होता है। अच्छा, स्टेप 4 देखते हैं, जिसको नाम दिया जाता है कैटलिस्ट रिकवरी का। और इस स्टेप में कैटलिस्ट हमने जो रिएक्शन में यूज़ किया था LCl3 वो वापस रिकवर होगा। यहाँ तक हमारा क्लोरीनेशन का मेकनिज़म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन का मेकनिज़म देखेंगे।